नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो प्रश्नोत्तरी आदिकाल संबंधित चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे 80 तक क्वेश्चन हो गए थे उसको और आगे जो है बढ़ा देते हैं। तो हमने 80 तक क्वेश्चन देख लिए थे। 81 से आज जो है आज शुरू करते हैं। प्राकृत पेंगलम रचना से संबंधित सही कथन नहीं है। इसमें सबसे अधिक जो है लक्ष्मीधर, सबसे अधिक छंद जो है लक्ष्मीधर के मिलते हैं। इसके टीकाकार वंशीधर। आदिकालीन रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों का जो है उल्लेख मिलता है। खड़ी बोली हिंदी के छंद मिलते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा सही कथन नहीं है। किससे संबंधित? प्राकृत पेंगलम से संबंधित। तो सभी ने जो है विचार कर लिया होगा। इसमें जो सबसे अधिक जो छंद हैं वो लक्ष्मीधर के मिलते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें लक्ष्मीधर के अलावा जो है जज्जल, सारंगधर, हरिवरहन और जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कईयों के नाम जुड़ते हैं इससे। इससे जो है जज्जल, सारंगधर, हरिवरहन, लक्ष्मीधर हो गए और बब्बर। इन सभी के जो नाम जो है इससे जुड़ते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो छंद है वो लक्ष्मीधर के मिलते हैं। इसके जो टीकाकार हैं वो वंशीधर है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है आदिकालीन रूढ़ियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों का जो है उल्लेख मिलता है, बिल्कुल। और इसमें जो है विभिन्न उस समय के जो है विभिन्न वर्गों के आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न वर्गों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी जो है प्रकाश डाला गया है। खड़ी बोली हिंदी के छंद मिलते हैं। ये तो कह सकते हैं हिंदी के जो है प्रारंभिक छंद मिलते हैं, लेकिन खड़ी बोली के नहीं। इसमें जो है प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश के खास करके छंद मिलते हैं। और खड़ी बोली तो उस समय ठीक से अस्तित्व भी नहीं आया था। तो इसमें से जो सही कथन नहीं है वो कौन सा हो गया कि इसमें खड़ी बोली हिंदी के छंद मिलते हैं। ये तो कह सकते हैं हिंदी के प्रारंभिक रूप के छंद यानी कि प्राकृत और अपभ्रंश के छंद मिलते हैं, लेकिन खड़ी बोली के नहीं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणवल छंद श्रीधर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, संदेश रासक जिंदत सूरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी ने विचार कर लिया होगा। ये जो रणमल छंद है ये रचना किसकी है? श्रीधर की, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की, ये भी ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की। लेकिन ये जो संदेश रासक है ये अब्दुल रहमान की रचना है। ये अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान की जो रचना है कौन सी है? संदेश रासक। तो जिंदत सूरी की जो रचना सभी ने विचार किया होगा ये है उपदेश रसायन रास। तो सभी ने देख लिया होगा कि जो रणमल छंद रचना है श्रीधर की है, बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट की, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। इस प्रकार से जो बेमेल है वो है संदेश रासक। संदेश रासक है अब्दुल रहमान की। और जिंदत सूरी की जो रचना है कई बार ये भी पूछी गई है, उपदेश रसायन रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
रासो साहित्य की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है कि रासो साहित्य की जो है कौन सी विशेषता नहीं है। ऐतिहासिकता का अभाव, प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का द्वंद्व, इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय, जनजीवन की विस्तृत अभिव्यक्ति। तो रासो साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बताना है, जल्दी विचार करेंगे। और ज्यादा समय चाहिए तो इसको रोक लेंगे। यहाँ पर जो है ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। ऐतिहासिकता का मतलब है इन्होंने जो आधार है वो तो कहीं ना कहीं जो है इनका आधार जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब है यहाँ पर कि इनकी जो तारीखें हैं वो जो है मेल नहीं खाती है। इसीलिए तो जो है प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का भी जो है द्वंद्व चलता रहता है। बहुत छोटी तो नहीं, लेकिन जिसके बारे में लिख रहे हैं जो नायक है ना, उनकी जन्म मृत्यु उससे संबंधित भी जो तारीखें जो है, प्रमुख जो युद्ध है उनसे संबंधित भी जो है तारीखें मेल नहीं खाती है यहाँ पर। बिल्कुल जो है तो ये सही हो गया। और प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता का द्वंद्व मिलता है। तो हम ही देखते हैं कि जो है पृथ्वीराज रासो को कोई प्रमाणिक कह रहा है, कोई अर्ध प्रमाणिक कह रहा है, कोई अप्रमाणिक कह रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो काफी रचनाओं में जो है प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का द्वंद्व मिलता है। उसमें ये नहीं पता चलता कि जो मूल रचना है उसको वो कौन सी है, बाद में जो है कितना अंश जोड़ दिया गया। ठीक है। इतिहास व कल्पना का अद्भुत संबंध, बिल्कुल जो है इतिहास, देखो ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब अलग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इतिहास से जो है इनकी आधारभूमि या पृष्ठभूमि जो है तैयार हो रही है। तो इतिहास व कल्पना का यहाँ पर जो है अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, ये भी जो है बिल्कुल ठीक है। जनजीवन की विस्तृत अभिव्यक्ति नहीं, यहाँ पर जो है जनजीवन की विस्तृत अभिव्यक्ति नहीं होती। तो क्या होता है, दरबारी सामंती अभिजातवाद जो है देखने को मिलता है। दरबारी सामंती अभिजात्यवाद जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जो रासो जो रचनाकार हैं कहीं ना कहीं जो है दरबारों से जुड़े हुए थे। तो जो है उन्होंने केवल दरबारी और सामंती जो परिवेश है उसका जो है चित्रण ज्यादा किया है। और जनजीवन तो बिल्कुल नए के बराबर जो है वर्णन मिलता है। तो यहां पर जो है जनजीवन की विस्तृत अभिव्यक्ति, क्या जनजीवन से बिल्कुल जो है संपर्क यानी कि जुड़ाव ही नहीं है। यहाँ पर जनजीवन की कोई अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिलती है। रासो साहित्य की विशेषता नहीं है, दूसरा फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। दरबारी सामंती अभिजात्यवाद, राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता, डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों का चित्रण। तो जो है आपको बताना है कि रासो साहित्य की जो है कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप सभी ने विचार कर लिया होगा, और टाइम चाहिए तो इसको रोक लेंगे। दरबारी सामंती अभिजात्यवाद हमने ऊपर देख ही लिया किस प्रकार से जो है यहाँ पर दरबारी सामंती अभिजात्यवाद मिलता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता, राष्ट्रीय क्या चेतना की प्रबलता मिलती है, देखते हैं आगे। डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग, बिल्कुल जो है डिंगल शैली किससे बनती है आप सभी को पता होगा। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मेल से बनती है डिंगल, और पिंगल शैली अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के मेल से जो है बनती है पिंगल। डिंगल चारणों की भाषा है और पिंगल जो है भाटों की भाषा है। चारण कौन थे, जिनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम, और जो भाट होते हैं इनके दोनों हाथों में कलम, यानी केवल इन्होंने जो है वंशावली का यशोगान किया है, दोनों हाथों में पेन यानी कि जो है। लेकिन ये क्या करते, युद्ध भी करते थे, इसीलिए जो है इनका जीवन चित्रण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है वंशावली का यशोगान वगैरह करना इनका जो है प्रमुख कार्य है।
तो हमने देखा कि डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग जो है यहाँ पर रासो रचनाओं में जो है देखने को मिलता है। और ये भी ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो के लिए बार बार पूछा गया कि कौन सी शैली है, तो पिंगल शैली। कहीं ना कहीं जो है ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो है इसकी पिंगल शैली मानी गई। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो है श्रृंगार का जो वर्णन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे जो ब्रज भाषा के शब्द आ गए, इसलिए जो इसकी शैली है बार बार जो है पूछी गई है और पिंगल ही मानी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों का चित्रण, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो डिंगल पिंगल शैली भी होगी, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य भी होंगे। कैसे? संस्कृति के उदात्त मूल्यों का मतलब है कि जो है कोई भी जो राजा वगैरह है ना, कोई अगर यदि भाग रहा है तो उसका पीछा नहीं करना, ठीक है, उसको जाने देना, उसको जो है पकड़ करके मारना नहीं। ठीक है, ये क्या है? भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य। तो इसमें जो है कौन सा बच गया? आप सभी ने जो है विचार कर ही लिया होगा कि जो है कौन सा गलत है। राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता जो है देखने को नहीं मिलती है। राष्ट्रीय चेतना की प्रबलता जो है आदिकाल में भी जो है नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, भक्ति काल में भी जो है उस स्वरूप पर जो है नहीं मिलती है, और नहीं रीति काल में। आधुनिक काल के अंदर जो है राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है, उससे पहले राष्ट्रीय चेतना नहीं है। ठीक है, और है भी तो हम कहेंगे तो भी संकीर्ण कह सकते हैं, यानी कि छोटे स्तर पर बहुत, है ना। यानी कि कोई भी एक जो राजा है वो पूरे जो है अपने देश के लिए नहीं, बल्कि उसका जो उसकी कुछ सीमा है थोड़ी बहुत की, जैसे पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज तृतीय की जो अपनी सीमा है केवल उसको बचाने का प्रयास करता है, लेकिन पूरे देश को जो भारी आक्रमण हो रहा है ना, तो हम देख सकते जो जयचंद वगैरह है ना उसकी सहायता नहीं करते, न उससे सहायता मांगता है, जबकि पृथ्वीराज खुद ही जो क्या कर रहा है उनसे लड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ जो है परमाल जो रासो के जो आला और उदौला है ना उनसे भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है पृथ्वीराज तृतीय, एक तरफ जो जयचंद से लड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है लड़ता रहता है, और जो है इसका जो फायदा है वो भारी जो ताकत है वो उठा रही है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय चेतना की जो प्रबलता है वो देखने को नहीं मिलती है। कहेंगे तो भी ये कह सकते हैं कि जो है राष्ट्रीय चेतना की जो है संकीर्णता यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो के जो है गुरु का नाम है, तो आपको अमीर खुसरो के जो है गुरु का नाम बताना है। निजामुद्दीन औलिया, बलबन, शेख तकी, अबुल हसन। तो सभी ने विचार कर लिया होगा। ठीक है, कि अमीर खुसरो के जो गुरु का नाम है वो क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, याद रख सकते हो कि अमीर व्यक्ति है ना, इसलिए जो है निजामुद्दीन, यानी कि जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है ना उसको भी खरीद लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बलबन के ये जो है कहीं ना कहीं जो है आश्रयदाता के रूप में। शेख तकी नहीं है। अबुल हसन, ये जो यमुनुद्दीन अबुल हसन, ये अमीर खुसरो का खुद का ही नाम है। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 86, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्तियों में जो गोरी शब्द आया है, ठीक है, ये जो गोरी शब्द आया है ये किसको संबोधित है, यानी कि किसके लिए आया है? मोहम्मद गोरी के लिए, निजामुद्दीन औलिया के लिए, कवि की जो है प्रेमिका के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो सभी ने जो है इसका आंसर सोच लिया होगा कि जो गोरी है ना, ये मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी के नहीं लिए आ रहा है भाई, गोरी गोरी मिल गया तो इसलिए जो है इसको मिला देंगे, नहीं। ये किसके लिए आया है? इनके जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया के लिए आया है। ठीक है, इनके जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया, उसकी मृत्यु पर इन्होंने जो है ये पद लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो को जो है कौन सी उपाधि नहीं दी गई? ठीक है, सुल्तानुल औलिया, महबूब ए इलाही, नायक, या फिर अभिनव जयदेव। तो सभी ने विचार कर लिया होगा। सुल्तान उल औलिया, औलिया का मतलब होता है संत, और सुल्तान का मतलब राजा, तो संतों में राजा की उपाधि ने दी गई है। और महबूब ए इलाही, इलाही यानी कि ईश्वर, और महबूब यानी कि जो है प्रेमी, तो ईश्वर का प्रेमी। और जो नायक जो इनकी उपाधि है, इनको जो है संगीत विषयक योगदान के लिए दी गई है। संगीत विषयक योगदान के लिए, इस प्रकार कह सकते हैं कि हमें जो है ये तीनों ही उपाधि दी गई है, लेकिन जो अभिनव जयदेव है वो विद्यापति को दी गई है, किसके द्वारा? कीर्ति सिंह के द्वारा। ठीक है, उनके जो आश्रयदाता थे
कीर्ति सिंह, उन्होंने जो है विद्यापति को ये उपाधि दी थी। ठीक है, और इनकी जो एक प्रमुख उपाधि और है तूतीय हिंद, तूतीय हिंद, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफी बार पूछी गई है अमीर खुसरो को। ठीक है, तूतीय हिंद जो है किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की जो है रचना नहीं है, तो आपको बताना कि कौन सी जो रचना है वो अमीर खुसरो की नहीं है। नूह सिपीहर, तारीख इलाही, पहेलियां, गंगा वाक्यावली। तो आप सभी ने विचार कर लिया होगा कि अमीर खुसरो की जो रचना है वो कौन सी नहीं है। नूह सिपीहर बिल्कुल है। ठीक है, हमने देखा था ये जो मसनवी है और तारीख इलाही, ये दोनों जो है मसनवियां हैं। इनकी प्रसिद्ध मसनवी है, काफी बार पूछी गई नूह सिपीहर। और पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले, शकुने, ये सब जो है इन्होंने लिखे हैं। लेकिन जो गंगा वाक्यावली है ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, ठीक है, ये विद्यापति की रचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो की पंक्ति नहीं है, देखते हैं। चैमन तूतीय हिंदम अर राष्ट्र पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम, ये ता होगा। ठीक है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ने दारम एजा ने काहे लगाए ले छतिया, मोरा जोबना नवोल रा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी माल, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय। तो इसमें से कौन सी पंक्ति है जो अमीर खुसरो की नहीं है। तो विचार कर लिया होगा कि चैमन तूतीय हिंदम, तो ये जो पंक्ति है, ठीक है, यहीं से जो है इनको तूतीय हिंद जो कहा जाता है। तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ठीक है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ने दारम एजा ने काहे लगाए ले छतिया। तो ये जो है फारसी और हिंदी का जो है मिश्रण देख सकते हैं। पहली पंक्ति में फारसी और दूसरी पंक्ति में हिंदी। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, लेकिन दुराए नैना यानी कि जो है ढुराए नैना यानी कि जो है नैनों को इधर उधर जो है ढुराना, और बतिया बनाना। ठीक है, काहे लगाए ले छतिया, यानी कि जो है ये पंक्तियां हमारी समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो फारसी के हैं और ये हिंदी के, और इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, रेखता। ठीक है, तो रेखता के जो जनक या जन्मदाता कौन है, तो अमीर खुसरो। मोरा जोबना नवोल रा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोई माल, है ना। तो ये जो है पंक्तियां देख करके ऐसे लगती है विद्यापति की है, लेकिन नहीं, ये जो है अमीर खुसरो की पंक्तियां, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। सखी है कि पूछी अनुभव मोय, और ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, विद्यापति की। यही जो है बेमेल होगी कि अमीर खुसरो की ये जो लास्ट वाली पंक्तियां नहीं है, ये किसकी है, विद्यापति की। और ये जो पंक्तियां हैं इनको जो है बच्चन सिंह ने विद्यापति के जीवन दर्शन का मूल कहा है। जीवन दर्शन का मूल, ये जो पंक्तियां हैं इनके जीवन दर्शन का मूल है। और कही किसने है, बच्चन सिंह ने। किसके बारे में, विद्यापति के बारे में। तो देख सकते हैं कि ये जो तूतीय हिंद है तो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, काफी बार पूछी गई है। और ये रेखता से संबंधित पंक्तियां हैं, ये भी पूछी गई है। और ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये हमें जो है डाउट करती है कि जैसे विद्यापति की है ना, कि जो विद्यापति ने जो है लिखी होंगी, लेकिन ये नहीं है, किसकी है, अमीर खुसरो की है। लेकिन नीचे वाली जो पंक्तियां हैं ये विद्यापति की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खा गया पी गया दे गया बुत्ता, ये सखी साजन ना सखी कुत्ता। पहेली जो है का प्रकार है, यानी कि कौन सी है, ये अंतरलापी का पहेली है, बहिर्लापी का पहेली है, मुकरी है, या फिर दो सखुने या सखुने है। तो अंतरलापी का पहेली जो होती है, जिस पहेली के अंदर से जो है उसका उत्तर निकले। और बहिर्लापी का पहेली यानी कि जिस पहेली का उत्तर बाहर से आए उसे कहते हैं बहिर्लापी का पहेली। लेकिन ये क्या है, मुकरियां हैं। ठीक है, काफी बार पूछी गई है मुकरियों के बारे में। और ये है क्या है कि ए सखी साजन को कह करके मुकर जाना, ना कहना। ठीक है, यही तो क्या है, इसी से बन रहा है मुकरना। मुकरना यानी कि मना करना।
तो कहता है कि खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता, यानी कि धोखा। तो पूछती है दूसरी सखी, ए सखी साजन, यानी कि जो है साजन। दूसरी सखी कहती है नहीं सखी, तो क्या, कुत्ता। तो ये क्या है, मुकरी। तो ए सखी साजन के रूप में मिलती है ये मुकरियां, ठीक है। और ना करते हुए जो है मुकरने का भाव होता है, ठीक है। मना करने का जो भाव होता है उसी को कहते हैं मुकरना, यानी कि वादा करके मुकरना, यही तो है। तो ये जो मुकरना, इसी शब्द से बना है मुकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यापति की उपाधि नहीं है। वह संधि के कवि, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और नायक। तो बिल्कुल जो है विद्यापति जो है वह संधि के कवि हैं, ठीक है। वह संधि का मतलब होता है बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच का जो है चित्रण करने वाला जो कवि होता है ना, इसको कहते हैं वह संधि की अवस्था। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, कि जो है बालपन छूटा नहीं और जो है युवावस्था जो है दिखने लगी है, यानी कि जो है जौवन वगैरह में जो विकास है वो युवावस्था को जो है प्राप्त कर रहा है। मैथिल कोकिल, विद्यापति की जो है पदावली को लेकर के जो है ये संबोधन दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। इन्हें बिल्कुल सही है। अभिनव जयदेव, ये जो है कीर्ति सिंह ने जो है इन्हें उपाधि दी थी, कीर्ति सिंह ने, ठीक है। और नायक जो है संगीत विषयक योगदान के लिए जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो वह संधि के साथ में जो है इनको युग संधि का कवि भी कहा जाता है। और युग संधि का मतलब समझ लीजिए दो युगों के, यानी कि आदिकाल के अंतिम कवि हैं। और आदिकाल की जो वेगवती धारा है इसको जो है भक्ति काल की ओर जो है मोड़ने का कार्य किसने किया, विद्यापति ने। हम देख सकते हैं कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से संबंधित जो है इन्होंने पद रचे हैं पदावली के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है ये आदिकाल की जो वेगवती धारा है इसको भक्ति काल की ओर मोड़ने का कार्य किए, इसलिए इनकी जो है युग, दो युगों की जो है संधि पर स्थित कवि है। कौन, आदिकाल और भक्ति काल के बीच में कौन, विद्यापति। अगला जो 92 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की रचना नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, विभाग सार और दर्शन सार। तो सभी ने विचार कर लिया होगा। कीर्ति लता जो रचना है इन्होंने जो है अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह को संबोधित या उसके यशोगान पर जो है आधारित है ये रचना। कीर्ति पताका शिव सिंह, इनके जो आश्रयदाता जो शिव सिंह थे उनका जो है यशोगान देखने को मिलता है। विभाग सार इनकी संस्कृत की रचना है ये, ठीक है। ये दोनों जो है अवहट्ट में रचित है, अवहट्ट में, ठीक है। और इनकी जो पदावली है वो मैथिली में, ठीक है, मैथिली में रचित है, ठीक है। तो ये जो है चीजें ध्यान रखेंगे। विभाग सार जो है इनकी संस्कृत की रचना है, ठीक है। लेकिन जो दर्शन सार, तत्व सार, आराधना सार, ये जो रचनाएं किसकी है, इनकी नहीं है। तो किसकी है बताइए आप, मैंने आपको जो पीछे बताया था। तो ये जो रचनाएं हैं किसकी है, दर्शन सार, तत्व सार, विभाग जो है आराधना सार। दर्शन सार, तत्व सार और आराधना सार जो रचनाएं हैं किसकी है, देवसेन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विद्यापति की रचना नहीं है। फिर से वही जो है सवाल उसी तरीका का जो है विद्यापति की रचना नहीं है। शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा, गंगा वाक्यावली, आत्मबोध। तो सभी ने विचार कर लिया होगा, और ज्यादा समय चाहिए तो इसको रोक लेंगे। कि शैव सर्वस्व सार बिल्कुल जो है इनकी रचना है और ये शैव भक्त कवि भी जो है माने जाते हैं। विद्यापति बिल्कुल सही है। पुरुष परीक्षा ये भी जो है इनकी रचना है। गंगा वाक्यावली रूपक जो है हमने दान वाक्यावली देखा था, ये भी जो है इन्हीं की रचना है, ठीक है। लेकिन आत्मबोध और नरवय बोध जो रचनाएं हैं ये गोरखनाथ की है। शब्दी, पद, आत्मबोध, नरवय बोध, गोरक्ष विजय नाटक, ये जो रचनाएं किसकी है, गोरखनाथ की। तो जो आत्मबोध रचना है वो विद्यापति की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कवि जिनके यहाँ भक्ति, श्रृंगार एवं वीर की जो है त्रिवेणी जो है देखने को मिलती है।
यानी कि इन्होंने भक्ति संबंधी पद भी जो है रचे हैं, श्रृंगार संबंधी, ये रह हटा लेंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। और वीर तो किसके यहाँ पर देखने को मिलती है, आदिकाल के अंदर पूछा जा रहा है ये, अमीर खुसरो, बिहारी, चंद्रवरदाई और विद्यापति। तो सभी ने विचार कर लिया होगा कि अमीर खुसरो के यहाँ पर तो मिलती नहीं है, ठीक है, चंद्रवरदाई के यहाँ पर भी जो है नहीं मिलती है त्रिवेणी, बिहारी के यहाँ पर मिलती है, लेकिन किसकी मिलती है, भक्ति श्रृंगार एवं नीति की जो है त्रिवेणी जो है देखने को मिलती है। लेकिन जो विद्यापति है ना, इनकी जो कीर्ति लता और जो कीर्ति पताका जो रचनाएं है, वीर प्रशस्ति परक जो है रचनाएं, ठीक है, और इन्होंने जो है कृष्ण भक्त पर जो है कुछ पद लिखे हैं विद्या पदावली के अंदर, और उसमें जो है श्रृंगारिक जो है, इनको जो है हम कहते हैं कि भक्त कवि है श्रृंगारिक, इस बात का जो द्वंद चलता रहता है, लेकिन जो मूलतः क्या है, श्रृंगारी कवि ही है, ठीक है, इनको भक्त मानना जो है उचित नहीं है, क्या है, मूलतः श्रृंगारी कवि ही है। तो इन्होंने जो है भक्ति से संबंधित भी पद रचे हैं, लेकिन जो प्रबलता किसकी है, श्रृंगारिकता की, और वीर प्रस्थिति पर रचनाएं भी जो है इन्होंने लिखी है। इस प्रकार जो विद्यापति है, इसके यहाँ पर जो है आदिकाल के अंदर जो है भक्ति श्रृंगार एवं वीर की जो रचनाएं देखते हैं, वीर परक की जो त्रिवेणी देखते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो है हम जो रीति काल है ना, उसके अंदर भी यही जो है त्रिवेणी जो है पद्मा करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, पद्माकर ने जो है भक्ति श्रृंगार एवं वीर परक जो है रचनाएं लिखी है। विद्यापति की जो पंक्तियां हैं वो नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो पंक्तियां हैं इसमें जो है विद्यापति की नहीं है। सक्के वाणी भुवन भावई, पावई रस को मम न पावई, बाल चंद बिजावई भाषा, दुई नहीं लग गई दुज्जन हासा, पुरुष कहानी हो कयो, जानू पत्थावई पुत्ती, मोरोज मोरा जोबना नवेरा, नवेलरा है ये, नवेरा नहीं है, मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल, कहीं कहीं ये घर भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो जो पहली जो पंक्ति है, पहले विचार करने थोड़ा समय, तो सक्के वाणी भवन भावई, पावई रस को मम ने पावई, यहां पर इस सक्के का मतलब है संस्कृत वाणी, संस्कृत वाणी के बारे में कहा। तो ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये किसकी है, विद्यापति की है, बिल्कुल सही है। बालचंद बिजावई भाषा, दुई नहीं लग गई दुज्जन हासा, बिल्कुल जो है विद्यापति की पंक्तियां है ना, ये बालचंद से सोच करके चंद्रवरदाई वगैरह पर मत चले जाना, ठीक है। और पुरुष कहानी ये इन्होंने जो है कहानी किसको कहा है, अपनी कीर्ति लता रचना को, ठीक है, ये पूछा गया है इसके अंदर की जो है ये कहानी किसे कहा गया है, तो ये कीर्ति लता को, ठीक है, थोड़ा साफ करके लिखता हूं। तो ये भी जो है पंक्तियां किसकी है, विद्यापति की, तीनों ही जो है ऊपर वाली पंक्तियां विद्यापति के है, लेकिन मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी बकस मोरी माली, जो पंक्तियां हैं ये किसकी है, अमीर खुसरो की। मैंने पीछे भी बताया था, ये जो है ऐसा लगता है जैसे विद्यापति की पंक्तियां, लेकिन ये किसकी है, अमीर खुसरो की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यापति को जो है श्रृंगारी मानने वाले जो है विद्वानों में जो है शामिल नहीं है, तो कौन जो है इनको श्रृंगारी नहीं मानता, तो क्या मानता है, भक्त कवि मानता है। तो आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह। तो आप सभी ने जो है विचार कर लिया होगा कि जो है विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले विद्वानों में शामिल नहीं है। रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल जो है इनको श्रृंगारी मानते हैं, साथ में जो है राम कुमार वर्मा, ठीक है, ये तो जो है रामचंद्र शुक्ल का जो है अनुसरण करते नजर आते हैं, तो इन्होंने भी जो है श्रृंगारी, और राम रक्स बेनीपुरी, इन तीनों ने जो है इसे श्रृंगारी कवि माना है, बिल्कुल सही है। और हरप्रसाद शास्त्री और बच्चन सिंह, इन जो है पांचों कवियों ने इसे जो है श्रृंगारी ही माना है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने इसे क्या माना है, भक्त कवि, ठीक है। ये जो चैतन्य महाप्रभु है
है ना। ये तो ये विद्यापति के श्रृंगारी पदों को जो है पढ़ते पढ़ते जो है भाव विभोर होकर के जो है बेहोश होकर के गिर जाते थे, ठीक है। ये संबंध किससे जुड़ता है, ये वक्तव्य कहीं ना कहीं जो चैतन्य महाप्रभु से, और ये इनको क्या मानते हैं, भक्त कवि मानते हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वे विद्यापति के जो है पदों को गाते गाते जो है भाव विभोर होकर के जो है बेहोश हो जाते थे। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर पता चल गया होगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो इनको जो है भक्त कवि ही मानते हैं। लेकिन ये मुद्दा क्या है, ये भी ध्यान रखेंगे, कोई आपसे पूछे कि भाई ये है क्या, तो ये श्रृंगारी कवि है, इनको जो है भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। विद्यापति की कविता का जो स्थापत्य है वो श्रृंगारिक है। इन्हें भक्त कवि कहना वैसा ही होगा जैसे खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। तो खजुराहो के मंदिर तो सभी ने देखे होंगे, ठीक है। तो उनको जो है आध्यात्मिक कहना कैसा होगा, जैसे इसको विद्यापति को भक्त कवि कहना, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर बच्चन सिंह। तो सभी ने विचार कर लिया ये पंक्तियां किसने कही है, बच्चन सिंह ने विद्यापति के बारे में, कि जो है विद्यापति को भक्त कवि कहना वैसा ही होगा जैसे जो है खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी मिलती जुलती कुछ पंक्तियां आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद किसकी, जयदेव की जो रचना है उसको आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी क्या दिया है, आध्यात्मिक संकेत दिया है। लेकिन ये है क्या, श्रृंगारी कवि। ये जो है पंक्तियां किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की, हरप्रसाद शास्त्री की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर बच्चन सिंह की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार अनेक बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। तो ये जो कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये जो कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल जो है बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये एक पंक्ति भी याद रख लेंगे, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। और किसी के बारे में कहा है, ये विद्यापति के बारे में कहा है, ठीक है। एक मिनट इसको लाइन को सीधा कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखनी है, ये जो शुरू की पंक्ति है केवल जो है इसी को ध्यान रख लेंगे, इसी से आपका जो है आंसर ठीक हो जाएगा। और इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो है आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ठीक है। ये जो कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। किसके लिए है, विद्यापति के बारे में कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा तो है कि ये श्रृंगारी कवि और है भी श्रृंगारी कवि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। विद्यापति को जो है राजा शिव सिंह ने जो है अभिनव जयदेव की उपाधि दी। विद्यापति हिंदी में कृष्ण गीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कीर्ति लता को जो है भ्रंग भ्रंगी संवाद में जो है लिखित माना है। कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का जो है यशोगान मिलता है। तो आप सभी ने जो है विचार कर लिया होगा इस पर कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विद्यापति को जो है राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी है, हमने पीछे भी देखा है, बिल्कुल सही है। विद्यापति हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा के जो प्रवर्तक, बिल्कुल, जो कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक का मतलब है इनकी जो पदावली जो रचना है, ठीक है, पदावली जो रचना है उसमें कृष्ण संबंधी जो गीत हैं वो मिलते हैं, इसीलिए जो है इनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई है। कीर्ति लता को जो है भ्रंग भ्रंगी संवाद में लिखित माना है, किसने माना है, हजारी प्रसाद ने। और पीछे एक रचना आई थी जो सुख सुखी संवाद में जो है रचित मानी गई थी, कौन सी, याद करो, सुख सुखी संवाद, याद करो किसके बारे में आया था ये जिक्र, तो याद आ रहा होगा कुछ, पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसमें कहा गया था कि जो मूल जो अंश है, जो सुख सुखी संवाद में जो रचित है वही क्या है, इसका मूल अंश है, बाकी तो उसमें जो है प्रक्षिप्त है, यानी कि बाद में जोड़ा गया है। तो ये जो सुख सुखी संवाद का जो संबंध है पृथ्वीराज रासो से जुड़ता है, लेकिन भ्रंग भ्रंगी संवाद का जो है संबंध है ये कीर्ति लता से जुड़ता है। कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह का यशोगान मिलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। कीर्ति पताका में नहीं, कीर्ति लता में मिलता है कीर्ति सिंह का। तो फिर कीर्ति पताका में क्या मिलता है, इसमें शिव सिंह का यशोगान मिलता है, शिव सिंह का जो है यशोगान देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विद्यापति से संबंधित सही कथन नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है विद्यापति से संबंधित नहीं है। विद्यापति का जन्म जो है 1380 ईस्वी में हुआ। दरभंगा के विपसी गांव के निवासी थे। शैव भक्त कवि हैं। भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की यहाँ पर जो है त्रिवेणी देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो विचार कर लिया होगा कि विद्यापति का जन्म 1300 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। और अमीर खुसरो का 1255 ईस्वी। दरभंगा के विपसी गांव के निवासी थे, बिल्कुल बिहार के जो है दरभंगा के जो है विपसी गांव के जो है निवासी थे। मूलतः क्या है, शैव भक्त कवि है, बिल्कुल सही है। भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी मिलती है, नहीं, नीति की नहीं, हम कहेंगे भक्ति, श्रृंगार एवं वीर की जो है त्रिवेणी जो है मिलती है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो इनकी रचना है उसमें जो है वीर प्रशस्ति परक जो है रचना है वो, तो यही जो है गलत हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हम जो है आदिकाल की जो प्रश्नोत्तरी है वो यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं, और इसके साथ ही जो है हम भक्ति काल की जो है शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है भक्ति काल की जो रूपरेखा है उसके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से जो आदिकाल की जो वेगवती धारा है, हमने देखा कि जो विद्यापति है उसको भक्ति काल की ओर मोड़ते हैं। ठीक है, तो भक्ति काल संबंधी विशेषताएं, उसकी जो कुछ प्रमुख जो बातें हैं वो हम कल की जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आदिकाल का हमने जो है संपूर्ण जो विस्तार से अध्ययन किया है। ठीक है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ भी जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से नोट बनाओ और इसको जो है रिवीजन करो। ठीक है, और हमने जो है पूरा जो है विस्तार से अध्ययन किया है आदिकाल का, और पूरे जो है क्वेश्चन भी अच्छे से देखें। ठीक है, और आपको जो है अपना स्कोर लिख देना कि 20 क्वेश्चन में जो है आपके कितने ठीक हुए। और लास्ट वीडियो है, और ध्यान हो तो जो है 100 में से आपके कितने ठीक हुए ये भी लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग जो 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 वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर जितने जितने क्वेश्चन है उसमें से जितने भी आपके ठीक हो रहे वो स्कोर आप जो है जरूर लिख देंगे। अगर दी आपका 100 में से जो है 80 और 90 के बीच से जो है अगर स्कोर कम रह रहा है तो आपको जो है वीडियो दोबारा से देखनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, और जो है अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम देखते हैं कभी 1 नंबर से रह जा रहे हैं, कभी 2 नंबर से रह जा रहे हैं ना। तो कारण क्या है, हम जो रचनाओं के जो है ऊपर ऊपर से नाम याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से सवाल आते हैं। अगर दिन नेट वगैरह में देखते हैं तो जो हमने जो सवाल बनाए, ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं। लेकिन डीएसएसबी वगैरह में, आरपीएस में पीछे जो है असिस्टेंट जो प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ, ठीक है, जो मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल ऐसी जो है इसी तरीके से जो है हर प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछा गया कि जो है विद्यापति की रचना कौन सी है। जो स्टैंडर्ड जो है मैंने जो है अपने जो स्तर जो है मैंने अपने प्रश्नों का रखा है, बिल्कुल जो है ऐसे ही जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अभी जो एग्जाम हुआ था बिल्कुल पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे ही जो है यूजीसी नेट वगैरह में भी जो है, और धीरे धीरे जो बाकी जो एग्जाम है उनमें भी जो है इसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डीएससीबी वगैरह में देखते हैं तो हमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो हर जगह जो है इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो है मैंने हार्ड जो है क्वेश्चन रखे हैं तो गलत सोच रहे हो। ठीक है, हमें जो है संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है पढ़ने की कुछ सार्थकता है, नहीं तो नहीं। तो अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे और रिविजन करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम जो भक्ति काल शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।